आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने 4th भी आपके लिए छोड़ा होमवर्क, क्योंकि काफ़ी लंबे ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो आप भी खुद प्रैक्टिस भी कर लीजिए। उसमें देखिए क्वेश्चन कैसा था आपका 4th का, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए आप हमने तीसरा क्वेश्चन जो किया, दूसरा समीकरण, उसको फॉलो कर लीजिए, आपको आराम से उसका आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तीसरे के जो दूसरे इक्वेशन हमने बनाया था उसी को फॉलो कर दीजिए, आराम से आपके सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिंदु हैं मिल जाएंगे आसानी से। तो इसके लिए वो आप होमवर्क करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 3x माइनस 4y माइनस 7। अभी आपके पास x और y दोनों के पास में कोई न कोई गुणांक है, तो हमको इस तरीके का नंबर चॉइस करना है ताकि आपका जो x का वैल्यू आप रख रहे हैं, मान रख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो y का नंबर भी आपका दशमलव में ना आए। पूरी तरीके से आपकी पूरी संख्या आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए आपका। वो माइनस भी होगा चलेगा, प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, बस आपके दशमलव में नहीं आना चाहिए आपका। तो देखिए यहाँ पर x आपका है, यहाँ 3x है माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7। तो आपको इसको किसी भी तरीके से ऐसे नंबर पे लाइए ताकि जब वो यहाँ पर जाए तो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ऐसा सोचना है आपको दिमाग में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, ठीक है, और वो 3 अगर यहाँ पे जाता है प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस, तो माइनस 10 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे -1 रखता हूँ, देखिए x बराबर -1, अगर मैं -1 रखता हूँ, x बराबर -1 का मान समीकरण में रखने पर, ध्यान देखिएगा, 3x है माइनस 4y है और -7 है, 3 गुणे -1 माइनस 4y बराबर -7। तो देखिए 3 एकम 3 माइनस 4y माइनस 7, ये -3, अब वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -4y इक्वल टू माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, तो -4y, ये हो गया -4, माइनस माइनस कैंसल, तो 4/4 1। फिर से एक बार देखते हैं, ए माइनस वहाँ पे गया, क्या हो गया प्लस, -4 वहीं पे है बाएं पक्ष में, -7 और ये +3, तो -7 और +3 -4, और यहाँ पे -4y, मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया और इस 4 को मैंने 4 से भाग कर दिया। अब कितना आंसर आ गया 1, तो 1 आंसर मिल गया आपको। अब दूसरा सोचना है आपको कि क्या ऐसा होगा अगर मैं 1 के बाद नंबर हम 2 बार लगाते हैं, 3 दूनी 6, अगर ये धनात्मक होता है 6 यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो 7 और 6 13, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं -2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, फिर भी -1 आएगा, कोई चांस नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 त्रिका 9, और 9 अगर मेरा यहाँ पे प्लस में होता है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा अभी 3, x बराबर 3 का मान समीकरण में रखने पर, तो समीकरण लिखते हैं हम 3x माइनस 4y माइनस 7। चेक करते जाना है आपको, चेक करते जाना है। 3 गुणे 3 माइनस 4y माइनस 7, 3 त्रिका 9 माइनस 7, 7 वहाँ पे जाएगा, ये 9 आपका, सॉरी वहाँ जाएगा, -9 हो गया। अब आपके पास -9 -7 -16, माइनस माइनस
कैंसिल हो गया। अब मैं 4 का डिवाइड 16 में करूँगा। y बराबर 16/4, 4 चौके 16, तो y का मान आपका 4 आ गया। अब अगला देखते हैं तीसरा। तीसरे में देखेंगे, अगर मैं माइनस लेता हूँ, -3 त्रिका 9, 9 वहाँ पे जा कर के +2 आ जाएगा, तो 1/2 0.5 हमें नहीं चाहिए, हम 4 पे जाते हैं। 4 तियाँ 12, 12 प्लस में है, जब 12 वहाँ पे जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 12 और 7 19, कोई चांस नहीं, क्योंकि 19 4 के पहाड़े में नहीं आता। फिर यहाँ पे -4 लेते हैं, 4 तियाँ 12, अब -12 जब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +12 और -7 घटाएंगे कितना आएगा, 5, वो भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है। अगला देखते हैं हम 5, 5 तियाँ 15, 15 प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस, तो -15 और -7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, वो भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है। अब हम देखते हैं माइनस में, -5, 5 तियाँ 15, यहाँ माइनस में होगा, 15 वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो +15 और -7, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, मतलब हम क्या ले सकते हैं, -5। तो x बराबर -5 का मान समीकरण में रखने पर आपका समीकरण है 3x - 4y = -7, तो 3 गुणे -5 -4 -7, देखिए 5 तियाँ 15 -4y -7, देखिए ध्यान से मैंने x की जगह पे -5 लिया, 3 गुणे x का -5 -4y -7 सेम उतार लिया, फिर 5 तियाँ 15, ये माइनस में था और ये प्लस में था, -4y -7, तो देखिए -15, इसको आप उस तरफ लेके आइए, -4y, ये ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ गया, -7, ये -15 वहाँ पे गया, ये हो गया आपका प्लस, तो -4y, 15 में से 7 घटाइए, ये आएगा 8, अब -4 यहाँ पे लेके आ जाइए, 8 के नीचे -4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -2। इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर -5 रखते हैं तो आंसर आएगा -2। ये हो गया 3 4, ये हो गया -5 और -2। ये हमारा केवल अभी एक ही समीकरण का बिंदु हमें मिला है। इसी तरीके से हम दूसरा निकालते हैं। अभी समीकरण को सॉल्व करते हैं हम। पहला तो हमने कर लिया, दूसरा भी करके सारे बिंदु निकाल के हम उसको आलेख बनाएंगे। सेम चीज़ों को देखेंगे कि सामने जो संख्या है हम स्थापित कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, उससे दूसरे चरांक का मान आ रहा है या नहीं। तो देखिए पहला x में ऐसा मान रखिए ताकि उसमें 2 से आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं इसको पूरा 0 कर दूँ तो पूरा का पूरा मेरा मान 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ। x बराबर 0 का मान समीकरण में रखने पर, ध्यान रखिए मैं देखिए उतार रहा हूँ 5x - 2y = 0। देखिए 5x की जगह क्या रखेंगे हम, 0, तो 5 गुणे 0 -2y बराबर 0। अब इस दोनों का गुणा करिए, ये आपका 0 आ जाएगा, -2y बराबर 0। देखिए 0 का -2 से घटाएंगे तो -2y आएगा बराबर 0। अभी देखिए 2 को अगर 0 से भाग, -2 का 0 से भाग करते हैं, -2 का 0 से भाग करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए y का मान आपका 0 आ गया। ये हमें पहला प्राप्त हुआ। अब ऐसे दूसरा देखते हैं हम। अब दूसरे में हम क्या करेंगे वो देखना है आपको। 5 एकम 5
और जब 5 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 का 2 से विभाजित नहीं होता है, तो हम 5 दूनी 10, 10 सम संख्या है और सम संख्या में 2 से भाग जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर, मैं रख रहा हूँ, देखिए 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ज़रा, 5 गुणे x की जगह पे 2 माइनस 2y बराबर 0 हो गया। गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 माइनस 2y इक्वल टू 0। ये देखिए 10 वहाँ जा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y और यहाँ पे आ गया माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर ये 2 का 10 से भाग हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये आपका यहाँ पे आएगा, हमने क्या लिया था 2, आपको आंसर मिल गया 5। अब एक बाकी रह गया हमारे लिए। अब हम जैसे 2 को प्लस में लिए थे वैसे आप माइनस में ले लीजिए। x इक्वल टू माइनस 2 का मान समीकरण में रखने पर, तो समीकरण क्या आपका 5x माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए 5 गुणे माइनस 2 माइनस 2y बराबर 0। अब -5 का -2 से गुणा करेंगे, आएगा -10 माइनस 2y बराबर 0। अब इसको -10 को हम वहाँ पे लेके जाएंगे, -2y बराबर 0 ऑलरेडी पहले से है, प्लस 10 कर लेते हैं, -2y 10 और 0 10। अब -2 का भाग कर लीजिए 10 में, 2 पंचे 10, मगर किस में आएगा ये -5 में आएगा, क्योंकि -2 का भाग 10 में करेंगे तो ऋणात्मक है एक संख्या, तो भाग में भी आंसर माइनस में आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर -2 लेने पे आपका आंसर आता है -5। तो देखिए क्या हो गया, 0 0 2 5 -2 -5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला समीकरण का 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करता हूँ चेकिंग करने के लिए, 0 से चेक करते हैं कैलकुलेशन करके। x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो 2 का 0 से गुणा होने पे कितना आंसर आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पे जाएगा तो 4 ही, यहाँ पे 4 ही रहेगा, 0 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, और 3 से 4 से भाग करेंगे तो जाएगा ही नहीं, भाग दशमलव में आएगा। फिर से एक बार समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 2 का 0 से गुणा करने में 0 आ गया, इसका मतलब 0 पूरा। अब देखिए ये 0 समझ लीजिए पूरा है। अब 3 का भाग 4 से करेंगे तो जाएगा क्या, भाग नहीं जाएगा, तो 0 रख के कोई मतलब नहीं। फिर 0 से 1 पे आते हैं, 2 1 कम 2 प्लस 2 है, प्लस 2 को आप यहाँ पे लेके जाइए, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 2 में 3 का भाग फिर से नहीं जाता है, तो यहाँ पे 1 भी नहीं हम रख सकते हैं। अब इसका उल्टा रखेंगे, 1 का अपोजिट -1 देखते हैं, यहाँ -1 रखते हैं, तो 2 1 कम 2 -2 होगा, और -2 जब यहाँ पे आए क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 2 हो जाएगा आपके पास 6, और 3 का आसानी से 6 में भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पे रुकेंगे और पुट करेंगे -1, x बराबर -1 का मान समीकरण में रखने पर, ये वाला समीकरण जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जो इसके लिए बनाया जा रहा है, रखने पर। अब
2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम रखने वाले हैं 2 गुणे माइनस 1 माइनस 3y बराबर 4। तो 2 एक कम, -2 माइनस 3y बराबर 4। अब -2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपके लिए, प्लस 4 और 2 6। अब -3 का भाग 6 में कर दीजिए आप, तो y बराबर 6 बटे में, ये पूरा -3 में लेके आ रहा हूँ, -3, तो 3 दूनी 6 और माइनस आएगा। ध्यान रखिएगा, भाग में भाग करते वक्त एक भी संख्या ऋणात्मक है तो उसका आंसर ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है तो आंसर धनात्मक आएगा। क्वेश्चन वही है, दूसरा बिंदु स्थापित करते हैं। पहले जो वैल्यू आपको मिली उसको पुट कर लेते हैं अपने सारणी में। हमने लिया था -1 और आपको प्राप्त हुआ -2। अब चेक करते हैं, -1 से अब बढ़ते हैं 2 की तरफ। 2 दूनी 4, 4 प्लस में है, वहाँ पे आया क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, और वही -3 से 0 में भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, मतलब हम 2 भी रख सकते हैं। तो x बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर, तो रख के देखते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 गुणे, देखिए x से कितना रखना है हमें 2, माइनस 3y बराबर 4, 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 4। ये प्लस 4 है, ये आपका जब वहाँ पे आए क्या हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे आके -4, 4 में से 4 गया 0। अब इस -3 का जब 0 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो y बराबर आपका आंसर होगा यहाँ पर 0। तो अगर आप 2 लेते हैं तो y का आंसर कितना आएगा आपका 0। 2 और 0, ये हमें दूसरा बिंदु स्थापित होकर के मिल गया। अब हम तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरे के लिए आपके पास जो समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4 जो है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले मैं आपको एक बार, क्योंकि ये थोड़ा पीछे जा चुका है, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो देखिए इसमें अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस में, याद रखिए 6 प्लस में, 6 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और 3 का 2 में भाग नहीं जाएगा तो 3 नहीं आएगा, तो अब ऋणात्मक पे जाते हैं। अगर मैं -3 रखता हूँ तो -3 का 2 से करने पे -6 आएगा, और -6 जब यहाँ पे आया क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और प्लस 6 10, 10 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 के बाद आते हैं 4 पे। 4 दूनी 8, 8 प्लस में है, जब वहाँ पे आया क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 8 -4, तो -4 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा, तो प्लस के बाद आते हैं माइनस पे। -4 रखेंगे, 4 दूनी 8, -8 आएगा, -8 जब वहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 8 12, और 12 में 3 का भाग आसानी से जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर -4 का मान समीकरण में रखने पर, ये आपका समीकरण है। 2x माइनस 3y बराबर 4, 2 गुणे -4 माइनस 3y बराबर 4। अब 4 दूनी 8 माइनस 3y बराबर 4। देखिए -8 है, फिर से एक बार देख लीजिए, x के लिए मैंने -4 रखा, 3y और 4 को उतार लिया, 4 दूनी -8 माइनस 3y और नीचे 4, इस -8 को उस तरफ लेके जाइए, ये माइनस है, यहाँ पे आया क्या हो गया आपका प्लस, तो -3y बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12,
अब इसका यहाँ से क्या करेंगे भाग, तो y बराबर 12/-3, तो भाग करेंगे, देखिए माइनस है नीचे, तो 3 चौके 12, तो y का मान कितना आ गया -4। तो अगर आप -4 लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे -4 आएगा। ये हमारा समीकरण का दूसरा पार्ट है जो हमने निकाला है, छठे का पहला। अब हम निकालेंगे दूसरा पार्ट इसका, समीकरण इक्वेशन का, सेम ऐसे ही फिर इसको आलेख विधि में करेंगे। तो हम दूसरा पार्ट निकालते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखते हैं समीकरण दूसरे के लिए, उसको एक अरेंजमेंट करते हैं ताकि थोड़ा और इजी स्टेप हो जाए। उसको आप पहले इक्वेशन में भी ऐसे अरेंजमेंट कर सकते थे आप। 3y - x = 4। देखिए -x को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, 4 + x। अभी 3 को मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूँगा, y = 4 + x / 3। अभी आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी कि आप वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x पे कितना रखेंगे कि वो 3 से आसानी से भाग चले जाए। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 4 + 0 4 होगा, बट 3 से भाग नहीं जाएगा। मैं 1 रखता हूँ, 4 और 1 5, 5 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 से भाग जाएगा, मतलब x से कितना आ सकता है आपका -1। तो x बराबर -1 का मान समीकरण में रखने पर, मैं रख रहा हूँ y बराबर 4 + -1 बटे में 3। मैंने x की जगह पे -1 रख दिया। अब देखिए 4 है और ये -1 है, तो कितना आ जाएगा घट के 3, तो घटा दीजिए, कितना आ गया आंसर 3 × 1 = 3। यहाँ पे आपका आंसर 1 आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, मैं ऊपर से ऐसे बताते जाता, उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। अभी देखिए 1 तो हो गया आपका, -1 भी हो गया, 2 पे आते हैं। 4 और 2 6, 3 से भाग जाएगा, मतलब 2 रख सकते हैं हम। तो x बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर, तो y बराबर 4 है, प्लस x की जगह पे 2 बटे में 3, तो 4 और 2 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो y का मान देखिए कितना आ गया आपका 2, मतलब 2 रखेंगे तो आपका आंसर 2 आ रहा है। और देखते हैं आगे आपका x -2 करके देखें। -2 करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में भाग नहीं जाएगा। 3 करते हैं, 4 और 3 7, 7 से ही भाग नहीं जाएगा। -3 करते हैं, 4 में से -3 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 करते हैं, 4 करते हैं, 4 + 4 8, 8 में भी नहीं जाएगा। -4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर चले जाएगा आपका, तो -4 करते हैं। x बराबर -4 का मान समीकरण में रखने पर, मैं रख देता हूँ समीकरण का मान, y बराबर 4 - 4 ऐसा रखता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको समझ में आए। 4 में से 4 गया, कितना आएगा आपका 0, और भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0। तो कितना इजी लग रहा है आपको ये, -4 रखने पे कितना हो गया ये 0, तो -1 1 2 2 4 और 0। इस तरीके से हमने अपना सारा का सारा पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के इक्वेशन निकाल दिए। अब हम इसको आलेख पे स्थापित करते हैं।